Hello class 5th. Let's continue your SST chapter 3rd. New words, weather, मौसम, that meteorologic condition for a given time and place. किसी भी जगह का निश्चित समय में दिया गया वातावरण को बोलते हैं वेदर. अफेक्ट प्रभाव, हैव एन इफेक्ट अपॉन किसी वस्तु पर अपना असर छोड़ना. कोस्टल तटीय, द एरिया नियर द सी और ओशन समुद्र या महासागर के समीप की जगह, किनारे की जगह. लू, वार्म एयर दैट ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलने वाली गर्म हवाएं. इन समर, जो कि गर्मियों में चलती हैं. इन इंडिया, भारत में. टोरिड, एक्सट्रीमली हॉट, टोरिड जोन जो कि बहुत ही गर्म होता है. टेम्परेट, नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, टेम्परेट जोन जो कि ना तो ठंडा होता है अधिक ना ही गर्म. फ्रीज, एक्सट्रीमली कोल्ड, ऐसा क्षेत्र. फ्रीज जोन जो कि बहुत ही ठंडा होता है. वो एक्सट्रीमली कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा. नाउ आपके हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर. द लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन ऑफ एन एवरेज ऑफ 30 to 35 ईयर ऑफ एन एरिया, किसी भी जगह के 30 से 35 साल का जब मौसम का आप लेखा जोखा रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड क्लाइमेट. तो उसे उस जगह का क्लाइमेट यानी कि वातावरण कहा जाता है. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, किसी भी जगह का वातावरण कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो जगह भूमध्य रेखा से कितनी दूर है. हाइट अबव द सी, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूर है. विंड्स, हवाएं वहाँ की कैसी हैं. एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, और वहाँ पर नमी कितनी मात्रा में है. द एरिया दैट लाई इन फार साउथ और नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा से साउथ और नॉर्थ की तरफ है, दूर है भूमध्य रेखा से. हैव कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वो भूमध्य रेखा से दूर है इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? ठंडा. द एरिया दैट लाई नियर द इक्वेटर, और ऐसा क्षेत्र जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के समीप है. हैव हॉट क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ पर गर्मी होगी. जो भूमध्य रेखा से दूर है वहाँ पर सर्दी, और जो समीप है वहाँ पर गर्मी होगी. एज द हाइट ऑफ द माउंटेन इंक्रीज, जैसे जैसे माउंटेन की हाइट बढ़ती है, द टेम्परेचर बिगिंस टू डिक्रीज, वहाँ का तापमान कम होता जाता है. और द हायर वी गो द कूलर इट इज़, या फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती है. आफ्टर एन असेंड ऑफ 165 मीटर, जब आप 165 मीटर तक पहुंच जाते हैं, देयर इज़ फॉल ऑफ टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान गिर जाता है. बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस तक. द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस ह्यूज चेंजेस इन टेम्परेचर, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर टेम्परेचर चेंज भी होता है. कब? ड्यूरिंग समर एंड विंटर, सर्दियों और गर्मियों में ऐसा होता है. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं. फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं. द एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव मोर डैश देन एनी वेयर एल्स, जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र, भूमध्य रेखा के समीप वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिक क्या होती है? गर्मी. द माउंटेन आर रिलेटिवली डैश एज कंपेयर टू द प्लेन, जो पहाड़ होते हैं वो प्लेन्स की तुलना में क्या होते हैं? कूलर यानी कि ठंडे. द डैश विंड्स ब्रिंग रेन इन इंडिया, भारत में जो रेन लाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? मॉनसून. द हॉट विंड दैट ब्लो इन समर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड, समर में जो गर्म हवाएं चलती हैं भारत के नॉर्थ पार्ट में उसको क्या बोलते हैं? लू. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, वातावरण में जो नमी होती है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स.
द क्लाइमेट इज़ द सेम ऑल राउंड द वर्ल्ड, सभी विश्व में सभी जगह का वातावरण एक जैसा है। फॉल्स, सेम की जगह है यहाँ पर डिफरेंट आना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिडिटी इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, ह्यूमिडिटी किसी जगह के वातावरण पर प्रभाव डालती है। ट्रू। द टेम्परेचर राइज ऑन क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन, जैसे जैसे आप माउंटेन पर चढ़ते हैं तापमान बढ़ता है। फॉल्स, यहाँ पर राइज की जगह आएगा फॉल, यानी कि तापमान गिरता है। द टोरिड जोन ऑफ द अर्थ हैज़ आइस एंड स्नो ऑल अराउंड, टोरिड जोन पर हर जगह बर्फ़ है। फॉल्स, यहाँ पे आएगा फ्रीज जोन। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, टेम्परेट जोन ट्रॉपिक और कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है। सही, ट्रू। टिक द करेक्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन द एयर इज कॉल्ड, हवा में जो वाष्प की मात्रा है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, तापमान के अनुसार धरती को कितने भागों में बांटा गया है? 3 जोन्स, 3 भागों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, धरती का सबसे ठंडा जोन कौन सा है? फ्रीज जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, सबसे गर्म जोन धरती का कौन सा है? टोरिड जोन। तो आज आपका लेसन 3 एसएसटी का कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है, आपको एसएसटी लेसन 3 बुक एक्सरसाइज फिल करनी है और उसे लर्न करना है।